मंजिल का पता अरे पाया नहीं जाता। भगवान का पार कौन पाया है? फकीरी में भी हम सब कौन है? फकीरी तो हैं। भगवान भूत भावन भी आकर के गोपीश्वर बन गए। हाँ, हे वृंदावन, हे फकीरी में भी हमको मांगने में शर्म आती है। फकीरी कैसी हो? नहीं चित्र लिखा न चरित्र सुना, वो सुंदर श्याम को जानेगा क्या? जिस बंदर ने इमली ना चखी, वो स्वाद स्वधा पहचानेगा क्या? भजले हरि नाम हरि रसना, भजले हरि नाम हरि रसना, हरि नाम हरि रसना। कबीर लिखते हैं क्या? भगवान के चरणारविंदों में और भगवान की सेवा में बस यही कहना है कि हे प्यारे, जैसे तैसे राव रे, अच्छे हैं बुरे हैं भले हैं तुम्हारे हैं, बस ये भावना रखिए तो। जैसे तैसे राव रे, कृष्ण प्रिया सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। और कहां दीजिए? यमुना के बंशी बट निकट। ऐसे नहीं किशोर जी के साथ यमुना के तट पर वेणु निनाद करते हुए, यमुना बंशी बट निकट हरन ही डोरा सीए, रंग दे ब्याधि झूला वही तो झूलत राधा सीए। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल। अरे कलकत्ते के भक्त है ना, आमी किचु बुझते पारबे ना बाबा। मिष्टी गान करे मिष्टी सुने की बाबा, भालो करे गान भालो करे श्रवण। तो कलकत्ते के भक्त तो सुनकर होते हैं। बंगाली कलकत्ते में कभी कभी जाते हैं। हमारे साथ एक वायलिन वाले दादा रहते थे और पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज के साथ दास बहुत रहा है। उनके चरणों की सेवा की है गुरुदेव की। तो डालमिया जी उनके बगैर तो बड़े अच्छा बंगाली बहुत अच्छी है, मिष्टी बनी। और कोलकाता का मिष्टी दही क्या कहने साहब, आहा गंगूराम। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, पता पाया नहीं जाता, पाया नहीं जाता, पता उसका पाया नहीं जाता, पता पाया नहीं जाता, जहां है वो, हाँ जहां है वो, जहां है वो, जहां है वो फरिश्तों का, वहां ये साया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जय हो। एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। जय हो।
ये संसार क्या है? संसार सागर है। इससे उबरने के लिए क्या करना है? क्या करना है? केवल नाम जप करना है और कुछ नहीं करना। और हम क्या हैं? फकीर हैं, मांगने वाले, और दाता तो मेरे बिहारी जी हैं। फकीरी में भी भगवान से कुछ नहीं मांगना, मांगना तो केवल नाम का दान मांगना और भक्ति मांगना। फकीरी में भी हो फकीरी फकीरी फकीरी, थोड़ा इको, थोड़ा। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। ये फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। पर हे मेरे बिहारी जी, तेरा बन के तेरा बन के तेरा बन के अब मुझसे हाथ फैलाया नहीं जाता। तेरा बन के ये मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। राधा रानी सरकार की जय हो। एक बात बताइए, आज की तालियों से सेवा करके फोन बाद में चलाएंगे, थोड़ा सुना जाए, क्योंकि ये क्षण जो मिले हैं आपको, ये आप सत्य समझना और फिर सत्य समझना, ये कोई कम बात नहीं है। आपके पूर्व जन्मों के न जाने कितने जन्मों के सुकृत कर्म जो यहाँ करके आप भागवत जी सुन रहे हैं। ये वृंदावन है और ये फिर वृंदावन है और ये फिर वृंदावन है, क्योंकि वृंदावन कोई धाम नहीं, वृंदावन कोई पुरी नहीं, वृंदावन कोई तीर्थ नहीं, तो वृंदावन है क्या? वृंदावन तो बोले बिहार जी का निज घर है, अपना घर है। बड़भागी होते हैं वो जो एक बार मुख से राधा बोलते हैं। एक बार बोलो राधा रानी सरकार की। इतना दिया सरकार ने हमको, कितना दिया? स्वस्थ शरीर दिया, 2 आंख दी, इतना बड़ा देह दिया, और वृंदावन भेज दिया, तब भी नाम नहीं गाना। इतना दिया सरकार ने हमको, उतनी मेरी औकात नहीं। इतना दिया सरकार ने मुझको, उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो प्रेम है राधा रानी का, वरना हम में तो कोई बात नहीं। वरना हम में तो कोई बात नहीं। वरना हम में तो कोई बात नहीं। ये तो प्रेम है श्री राधा रानी का, वरना दास में कोई बात नहीं। वरना दास में कोई बात नहीं। वरना दास में कोई बात नहीं। मेरे टूटे हुए अगर किसी अंधे लूले लंगड़े व्यक्ति को भी वृंदावन में आना पड़े, तो एक बार सूरदास जी वृंदावन में आए और बिहार जी के सामने खड़े होकर के कहते हैं, महाराज जी, बहुत से बिहार जी में भक्त जाते हैं, बिहार जी में बहुत से भक्त जाते हैं,
तो सूरदास जी लालटेन ले खड़े हैं, लालटेन, और धक्का दे रहे हैं सूरदास जी में लोग। हे बाबा अंधे, तुम कहां आ गए यहां? सूरदास जी ने कहा, हे बाबा, ब्रजवासी बोले, एक ब्रजवासी, क्योंकि ब्रजवासी कभी ऐसा नहीं बोलते कि तू क्या कर रहे हो, नहीं। जो ब्रजवासी हैं, सच्चे ब्रजवासी हैं, वो कभी किसी बिहार जी में किसी को रोक टोक नहीं करते। एक भक्त बोला उनसे एक कि भैया बाबा, तुमको दिखता है कुछ तुमको दिख रहा है? तो सूरदास जी ने क्या कहा, सुना जाए जो शब्द लिखे हैं। अरे बिहारी जी, सूरदास जी आ गए, देखो सूरदास जी को तो नहीं दिख रहा है, इसलिए लाइट ने भी कहा कि मैं भी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाऊं। देखो टाइम पे और सम पे आई है। अरे कलकत्ते के डबल लैम्प बजा रहे हैं।